बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को अपने YouTube चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में वेलकम करता हूं और दिल की गहराइयों से आप तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। MS वर्ड स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन ब्रेक के ऑप्शंस पढ़े थे। आज आगे चलते हैं। ये कुछ पेजेस के ऊपर मैंने पैराग्राफ को टाइप ले लिया है और अब देखें मैं यहाँ से लाइन नंबर्स के ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ से अगर मैं कंटिन्यूस करता हूँ तो ये देखें, ये तमाम मेरे लास्ट तक देखें, ये कंटिन्यूस पैराग्राफ के ऊपर मेरी लाइन नंबर अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से रीस्टार्ट ईच पेज करता हूँ तो हर दूसरे पेज पर 1 से स्टार्ट हो जाएगी, 1 से लास्ट तक चलेगी। फिर जहाँ पे भी नंबर ख़त्म हो रहा होगा लेकिन नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू 1 से स्टार्ट होगी। अगर मैं करता हूँ रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन बनाना सीखे थे, तो उसमें ये है कि ईच सेक्शन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट तक चलेगा और वो तो भी आपकी दोबारा कंटिन्यू 1 2 3 4 चलेगी। ठीक है। इसके बाद लाइन नंबर्स में जाएं दोबारा, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, यानी कि ये पैराग्राफ है, मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इन पर लाइन नंबर नहीं देना चाह रहा हूँ 4 से लेकर 15 तक। तो देखिए मैंने यहाँ से क्या करा, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ से लाइन नंबर ख़त्म हो गया और कंटिन्यू लाइन नंबर जो है ये 16 था, 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। आपको ये नहीं चाहिए यहाँ से, यानी कि इन 3 पर नंबर नहीं चाहिए 10 से 12 तक। आप यहाँ पे जाइए लाइन नंबर्स में, यहाँ से सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक करें तो ये देखें वहाँ से वो लाइन ख़त्म हो जाएगी, यानी कि लाइन ख़त्म नहीं होगी, लाइन नंबर ख़त्म हो जाएगा और कंटिन्यू लाइन के बाद जहाँ तक हमने सिलेक्शन ली होगी उसके नेक्स्ट लाइन से वो स्टार्ट हो जाएगा नंबर। ठीक है। इसके बाद है हाइपरनेशन। हाइपरनेशन क्या चीज़ है, यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ लेंगे। ठीक है। अब हम इसको आप ज़रूरी नहीं है कि इसको कॉलम्स में डिवाइड कर लें, मैं फ़िलहाल इसको कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। इसमें ऑप्शन ज़रा सही से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है हाइपरनेशन का। हाइपरनेशन का ऑप्शन किस लिए होता है, देखें अगर मैं अभी यहाँ पर इसको स्पेस देता हूँ इस वाले वर्ड को, तो ये मेरा कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है। डिज़ाइन, तो यहाँ पे स्पेस मेरा ख़त्म होता जा रहा है, यानी कि स्पेस यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ आगे तो यहाँ पे लाइन की स्पेस बच रही है, यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं हुआ हुआ। तो देखें इस चीज़ के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया हाइपरनेशन में जाके ऑटोमेटिक। तो इससे ये होगा कि हमारी लाइन में जो स्पेस है, अब जैसे ये बॉन्ड है, मैं इसको आगे लेता हूँ तो ये आगे चला गया। ठीक है। अब ये कीवर्ड है। अब देखिए कीवर्ड जो है वो हमारे पास हाफ वर्ड उसका यहाँ पे रह गया, बाकी की स्पेलिंग जो है वो आगे चली गई। ठीक है। यहाँ पे डैश आ गया हमारे पास इसके पास हाइपरनेशन लगाने के बाद। इसका मतलब ये है कि हम इसको की नहीं पढ़ेंगे बल्कि कीवर्ड पढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन से वो कंटिन्यू हो गया। अब जैसे ये देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड है, तो यहाँ पर
के बाद डैश और उसके बाद स्पेलिंग आगे चली गई। तो ये हमारा हाइपरलिंकेशन का काम है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये आपके पास पैराग्राफ स्पेसिंग है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ से दोबारा देख लें। अगर आपको इसको मैं वन पैराग्राफ पे ले लेता हूँ, वहां पे आसानी से समझ में आ जाएगा। देखें लेआउट्स में गए, अब ये राइट स्पेसिंग है, ठीक है। तो ये देखें ये राइट के ऊपर आपका पैराग्राफ एडजस्ट होगा। लेफ्ट पे करना है, ये देखें, ठीक है। लाइन्स में पैराग्राफ में कितनी स्पेसिंग देनी है आपने, पहले देनी है बाद में देनी है आपने, ये देख लें। ये तमाम सेटिंग्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पोजीशंस पढ़ चुके हैं, वॉर्प टेक्स्ट पढ़ चुके हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, हमने पिक्चर्स इंसर्ट करवाई थी, वहाँ पे बड़ी डिटेल के अंदर बताया था, लाइन का ऑप्शन भी बताया था। तो ये तमाम ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं। आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं इन ऑप्शंस को मज़ीद डिटेल में देखने के लिए। तो आप तमाम दोस्तों से मैं इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।